हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक विषय पर चर्चा करेंगे जो हमें अक्सर सोचने पर मजबूर करता है। अगर कर्ण और भीष्म के बीच में युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? कर्ण और भीष्म दोनों महाकाव्य महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा हैं। उन्हें युद्ध में उनकी वीरता और साहस के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानियों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भीष्म, जिन्हें पितामह के नाम से भी जाना जाता है, एक अजेय योद्धा थे जिन्हें शास्त्रों और संस्कृति का अद्वितीय ज्ञान था। वह एक महान विद्वान और एक शक्तिशाली योद्धा था। वह हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी वफादारी के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरी ओर कर्ण एक योद्धा था जिसे कई शक्तिशाली हथियारों का ज्ञान था। वह एक महान धनुर्धर था और उसने अतीत में कई शक्तिशाली योद्धाओं को हराया था। कर्ण अपनी वीरता, निष्ठा और किसी भी चुनौती को पार करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। कर्ण और भीष्म दोनों ही महान योद्धा थे और महाभारत युद्ध में उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। वे दोनों किसी भी लड़ाई को जीतने में सक्षम थे और यदि वे कभी युद्ध में एक दूसरे का सामना करते थे तो युद्ध का परिणाम एक बड़ी बहस का विषय होगा। भीष्म की ताकत। भीष्म एक अजेय योद्धा थे जिन्हें विभिन्न प्रकार के हथियारों का ज्ञान था। वह तीरों के उपयोग में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे और उनके तीरंदाजी कौशल बेजोड़ थे। वह अपने बाणों से युद्ध की दिशा बदल सकता था और उसके शत्रु हमेशा उसके पराक्रम से सावधान रहते थे। भीष्म एक महान रणनीतिकार भी थे जो अपने शत्रु की चाल का अनुमान लगा सकते थे और उसी के अनुसार अपनी योजना बना सकते थे। वह युद्ध के मैदान को समझने में माहिर था और अपने दुश्मन की चाल का अनुमान लगाने की अदम्य क्षमता रखता था। वह इस ज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता था और लड़ाई में ऊपरी हाथ हासिल कर सकता था। हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति भीष्म की निष्ठा अटल थी और वे अपने राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उसने पहले भी कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं और उसके अनुभव ने उसे एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना दिया था। वह एक योद्धा था जिसने सम्मान की आज्ञा दी और उसके शत्रु उससे डरते थे। कर्ण की ताकत। कर्ण एक योद्धा था जिसे कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वह एक महान धनुर्धर था और उसने अतीत में कई शक्तिशाली योद्धाओं को हराया था। कर्ण अपनी वीरता, निष्ठा और किसी भी चुनौती को पार करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। कर्ण के ब्रह्मास्त्र के ज्ञान ने उन्हें महाभारत युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक बना दिया। वह अपने असाधारण तीरंदाजी कौशल और विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। ब्रह्मास्त्र के बारे में उनका ज्ञान बेजोड़ था और इसने उन्हें एक ताकत बना दिया। कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादारी के लिए भी जाने जाते थे। वह अपने मित्र और अपने राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने पहले भी कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं और उसके अनुभव ने उसे एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना दिया था। कर्ण की दबाव में शांत रहने की क्षमता एक और ताकत थी जो उसे अन्य योद्धाओं से अलग करती थी। वह अपने पैरों पर खड़े होकर सोच सकते थे और सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी योजना बना सकते थे। इसने उन्हें एक योद्धा बना दिया जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कर्ण और भीष्म के बीच युद्ध। अब आइए एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां कर्ण और भीष्म युद्ध में एक दूसरे का सामना कर रहे हों। दोनों योद्धा अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव में समान रूप से मेल खाते हैं। यह महाकाव्य अनुपात की लड़ाई होगी और परिणाम विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा। हमारे अनुसार दोनों ही महान योद्धा थे।
अब आप ही कमेंट करके बताइए युद्ध में कौन जीतता। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।